आंखें आपकी सबसे कीमती पूंजी है और उनकी सही देखभाल के लिए चाहिए परफेक्ट चश्मा और सही जांच। अपना चश्मा घर, नीमच का भरोसेमंद नाम। यहाँ सुविधाएं और उत्पाद कंप्यूटराइज आई चेकअप, ब्रांडेड फ्रेम्स और लेटेस्ट सनग्लास, कॉन्टैक्ट लेंस और ऑप्टिकल लेंस, पावर ग्लास, ब्लू कट ग्लास और प्रीमियम कलेक्शन, किफायती दाम और बेहतरीन क्वालिटी, साफ नजर और स्मार्ट लुक। अब सब कुछ एक ही जगह। आज ही आइए अपना चश्मा घर। पता है डाक बंगले के पास HP पेट्रोल पंप के सामने। नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज। जावल विधानसभा के मोरवन के अंदर टेक्सटाइल फैक्ट्री को लेकर तमाम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें कई जनप्रतिनिधि भी हैं। किस तरह की टेक्सटाइल फैक्ट्री को लेकर अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है। एक तरफ सरकार कह रही है जब आपके गांव और आपके शहर में कोई रोजगार लगेगा तो स्थानीय को प्राथमिकता दी जाएगी। एक तरफ रोजगार की बात की जाती है, दूसरी तरफ स्थानों को लेकर किस तरह से भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है। किस तरह से टेक्सटाइल फैक्ट्री को एक कहा जा रहा है जब टेक्सटाइल फैक्ट्री आएगी तो गांव पूरा तबाह और बर्बाद हो जाएगा, पानी यहाँ का ख़त्म हो जाएगा, यहाँ की ज़मीन बंजर हो जाएगी, यहाँ का वायु प्रदूषण हो जाएगा। तो इस बात को लेकर तमाम तरह के नेताओं के बयान आए, ग्रामीणों के बयान आए। इन सभी चीज़ों के लिए आज हमारे साथ जावल विधानसभा क्षेत्र के विधायक है ओम प्रकाश सकलेचा, उनसे बात करेंगे कि आखिर टेक्सटाइल फैक्ट्री को लेकर उनका क्या कहना है। एक तरफ सरकार कहती है स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, आपके ज़िले के अंदर कोई कंपनी या फैक्ट्री आती है तो वहाँ के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन इतने दिनों से जब विरोध प्रदर्शन चल रहा था टेक्सटाइल फैक्ट्री को लेकर, भाजपा की तरफ से, जनप्रतिनिधि की तरफ से, विधायक जी की तरफ से कोई भी बयान नहीं अभी तक नहीं आया। उसको देखकर कई तरह के वहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ, ट्रैक्टर रैली निकली और अंतिम रूप में वहाँ पथराव और बवाल भी हुआ और 2 दिन तक नगर बंद भी रहा। इन सब बातों के लिए हमारे साथ में विधायक ओम प्रकाश सकलेचा हैं। सर, स्वागत है आपका MP44 में। आपका धन्यवाद। आपके क्षेत्र के अंदर रोजगार की बात की जाती है, तमाम तरह के आपने विकास की बात की, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें। एक इतना बड़ा टेक्सटाइल फैक्ट्री जब मोरवन में लग रही है, करोड़ों की टेक्सटाइल फैक्ट्री लग रही है, क्या लगता है उस टेक्सटाइल फैक्ट्री को लेकर लगने से पहले ही इस तरह का विवाद सामने ऊपर आ गया? देखिए, मध्य प्रदेश शासन का ये वर्ष उद्योग वर्ष है। कृषि के बाद उद्योग सबसे बड़ा दूसरा रोजगार का बिंदु होता है। उसमें भी सबसे ज़्यादा रोजगार पूरे भारत के सभी ट्रेडों का आकलन करें तो टेक्सटाइल सबसे बड़ा रोजगार देने वाला ट्रेड होता है। बहुत मुश्किल से जब मैं MSME मंत्री था, भीलवाड़ा में 2-3 कॉन्फ्रेंसेस करी थी और वहाँ लोगों को न्योता दिया था। लोगों के पास, जिसके पास पैसा है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास मार्केट है, वो पूरे भारत में कहीं पे भी काम करेगा, उसे सब स्वागत करते हैं। हमारे बड़ी मुश्किल से उनको सहमति दिलाकर लाए। सरकार ने उन सब नियमों का पहले पालन करते हुए उनको अलॉटमेंट किया, ज़मीन का, पानी का किया। अब ये कहना, और सरकार का पूरे देश का एक ही नियम है, पूरे देश में पॉल्यूशन का 0 डिस्चार्ज, मतलब आप कोई भी उसकी गंदगी कहीं पे भी नहीं फेंकेंगे, उसे आपको खुद ही सॉल्व करना है। तो उसके लिए काफ़ी बड़ा प्लांट वो लगाते हैं, बहुत लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। वो लिख के जब लगा के वो सर्टिफाई होता है तब उन्हें प्रोडक्शन की परमिशन मिलती है। दूसरा विषय जो आपने बोला कि पानी की कंजम्पशन, उनकी पानी की खपत मोरवन डैम में अगर 100 लीटर पानी है तो उनको केवल 250 ग्राम चाहिए। 1 किलो भी, 1% भी नहीं चाहिए। 0.25% उनकी कुल रिक्वायरमेंट है। वो भी इसलिए कि वो पानी जो उड़ता है उसका टॉपअप करना होता है, बाकी तो वो पानी पूरा वही घूमता रहता है। तीसरा विषय जो गुमराह करने का कोशिश की, और मेरे आपकी भी शुरुआत की वाक्य पे, कि पब्लिक को कुछ लोग अपने उद्देश्य, हिडन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गुमराह करके परेशान करते हैं।
पूरे एरिया का विकास, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, बिल्कुल सेम टाइप की इंडस्ट्री मैंने नीमच में भी सेंक्शन करी, वहाँ चालू है, वहाँ देख ले, सामने है, प्रत्यक्ष है। लेकिन कुछ एक एलिमेंट होता है जो सिर्फ अपना प्रेशर बनाकर, उनके कुछ हिडन उद्देश्य होते हैं, उसके लिए वो दबाव बनाते हैं। ये दबाव बनाया, ये इमेज बनाई कि भैया हम यहाँ परेशान कर देंगे हमारे बिना। खुला भी नहीं, एक बयान सुन रहा था कि प्रशासन कितने दिन मदद कर देगा। ऐसी धमकियाँ, ऐसे वर्क करके खुले रूप से कोई भी समाज को डरा कर काम लंबे समय नहीं चल सकता। समय अपने आप करता है। मैं पहले बोलता तो लोग बोलते कि भैया आप उसके पक्ष में बोल लो या उसके विपक्ष में। मैं इंडस्ट्री में लाया हूँ, ठोक बजा के कह रहा हूँ कि मैंने आग्रह करके सबको रिक्वेस्ट की है। जीरो डिस्चार्ज एक सरकार ने अपने नियमों में उसका पूरा एक्सरसाइज की है। आप सोचिए उस एरिए में उन गरीब महिलाएं जो पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है, उनको सिवाय खेती के 30, 40, 50 दिन के अलावा कोई काम नहीं है। उनके लिए पूरा 12 महीने एक व्यवस्थित सिलाई की नौकरी मिल जाए तो 500 महिलाओं की नौकरी कितना बड़ा परिवर्तन है। जो पढ़ी लिखी नहीं है उनका पहले ट्रेनिंग सेंटर सिलाई का खोला, फिर ये भी ट्रेनिंग देंगे और उनको अगर रोजगार, क्योंकि वो तो 3-4 किलोमीटर के रेडियस वाली आएंगी, 5 किलोमीटर के रेडियस वाली आएंगी, तभी उनको पड़ता खाएगा। तो उनके भविष्य के लिए कैसे लोगों को गुमराह किया, तो समय अपने आप क्लियर करता है। इसलिए मैं समय की इंतज़ार कर रहा था कि जब उचित समय हो तभी बात रखनी चाहिए। जय जी, से आपने कहा कि समय का इंतजार करता है और देखा गया किसी आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, महिलाओं ने वहाँ पे देखा गया हिंसा फैली। जब कोई उद्योग किसी क्षेत्र में आता है तो सबसे पहले वहाँ चौपाल लगाई जाती है, गांव वालों को समझाया जाता है किस तरह की फैक्ट्री लगेगी, किस तरह से उद्योग लगेगा, किस तरह से स्थानीय को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को मिलेगा, पुरुष को मिलेगा, गाँव का पैसा गाँव में रहेगा, बाहर का व्यक्ति, गाँव के व्यक्ति को अन्य शहर महानगर नहीं जाना पड़ेगा रोजगार के लिए। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हुई प्रशासन से? क्या लगता है कि उद्योग से चूक हुई या जनप्रतिनिधि अपनी जनता को विश्वास में नहीं ले पाए? देखिए, लाइन बहुत साफ है कि पहले दिन उन्होंने अपनी बात बताई, उन्होंने आवेदन लिए काम शुरू करने के पहले। 300 से ज़्यादा आवेदन और उनकी ट्रेनिंग में से कुछ बच्चों को वो भिलवाड़ा के अपने यूनिट में ट्रेनिंग दे रहे। उनने पहले दिन ये कह दिया, लेकिन कुछ स्थानीय लोग अपने स्वार्थ के लिए गुमराह करने का प्रयास किया। जिनके पास कोई काम नहीं है वो 24 घंटे उनको बैठ के करें। अरे सबसे पहले मुझे तो बस इतना ही एक ही सवाल है, उतनी महिलाएं 2000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार, इसका मतलब 3000 लोगों का इनडायरेक्ट रोजगार भी आएगा। 5000 रोजगार का और कौन सा काम होगा? सोचिए, हर चीज़ को आप किसी भी दृष्टिकोण से गुमराह करना आसान होता है। ठीक है, प्रशासन ने भी बताई, प्रशासन ने पहले दिन बताई, पूरी बैठक उज्जैन से उनके एमडी खुद आके उनने सबसे बात करी। सामने की बैठक का वीडियो अवेलेबल है जिसमें सब कुछ क्लियर होने के बाद भी जिसको गुमराह, जिसके हिडन उद्देश्य होते हैं उसके, वो तो बोलेगा ही बोलेगा। उद्योग की बात करें, अब उद्योग अपने क्षेत्र में आना और मोरवन जैसे छोटे से गांव में थोड़ा उद्योग होना एक अपना में बड़ी बात है, गौरव की बात है। क्या लगता है कि कांग्रेस से निष्कासित है और एक भाजपा से निष्कासित है, अपनी राजनीति को चमकाना, लोगों में भ्रांति फैला के इतने बड़े उद्योग को अपने क्षेत्र से वंचित करना? बिल्कुल सही है, आपने पॉइंट पकड़ लिया। ये शब्द मैं नहीं बोलना चाहता था क्योंकि मेरी राजनीति हमेशा सकारात्मक रही है, इसलिए मैंने नकारात्मक, लेकिन आप खुद भी समझ गए कि किस उद्देश्य के लिए वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कौन लोग वो है, सब जानते हैं। तो फिर क्यों मैं किसी का नाम लेके अपने मुंह का स्वाद बिगाड़ूं? मैं अपना स्वाद अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो जायज़ तरीके से जितना भी हमें काम करना होगा वो करा जाएगा। 2 विषय और इसमें आए इन्हीं लोगों के द्वारा। एक पहले और टेक्सटाइल मिल खोर के पास आई थी, वहाँ पे भी 2000 युवाओं का नुकसान किया, लेकिन वो समय इतना शॉर्ट था और वो एंटरप्रेन्योर डर गया। तो उसने कहा मेरे को क्या ज़रूरत पड़ी कि मैं यहाँ क्यों आऊँ कंट्रोवर्सी में। उसने अपनी लोकेशन शिफ्ट कर ली,
लेकिन नुकसान यहाँ के 2000 नौजवानों का हो गया। ये जो दूसरा आया ये बड़ी दमखम के साथ आया जी। और इसमें एक और प्लस पॉइंट था कि उसमें स्टिचिंग यूनिट नहीं था। अब सरकार की जो हमने पॉलिसी बनाई स्टिचिंग में ज़्यादा बेनिफिट के कारण वो स्टिचिंग वाला यूनिट भी साथ में लाया सिलाई का, तो इसलिए और ज़्यादा अच्छा बेहतर है। और लोकेशन तो हमेशा जो 4 लेन पे 3 साइड से कनेक्टेड होगी वहीं कोई भी उद्योग आएगा। जैसे कि आपने कहा कि एक उद्योग पहले भी आया था लेकिन उसमें विवाद में डाल के संबंधित उद्योग व्यक्ति ने वहाँ उद्योग में डाला और उसने अन्य जगह शिफ्ट कर लिया। लेकिन जो मोरवन टेक्सटाइल फैक्ट्री की बात की जा रही है उसमें साफ साफ कहीं ना कहीं जनता के बीच में बात आ रही है। जो टेक्सटाइल फैक्ट्री में ओम जी की पार्टनरशिप है, लगातार ओम जी ने उस व्यक्ति को ढांढस बना रखा है कि तुम डटे रहो, ये फैक्ट्री ही लगेगी। इस बात की कुछ देखिए, मैंने जिस दिन राजनीति में ज्वाइन किया मैंने कहा मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैं किसी भी इंडस्ट्री का या किसी भी जो ट्रेडिशनल हमारे थोड़ी खेती और गोपालन है उसके अलावा किसी भी इंडस्ट्री में हिस्सा नहीं लूँगा। वो नहीं लिया और मैं असंभव है कि मैं उसमें काम करूँ। मेरे पास अपने बहुत प्रोजेक्ट होते हैं, मेरा कार्यक्षेत्र इंडस्ट्री का कहीं और है, मैं यहाँ क्यों करूँगा? और ना मेरा कोई इंटरेस्ट है। ये सब अफवाहें हैं और अफवाहों के भरोसे जीते हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है आपके क्षेत्र में, मोरवन से छोटे से क्षेत्र में थोड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्री है ना, करोड़ों की फैक्ट्री है ना। पिछले कई दिनों से ग्रामीण धरने में बैठे थे, उन्होंने ट्रैक्टर नहीं निकाली, पथरा हुआ। क्या लगता नहीं कि आप वहाँ के विधायक हैं, आपकी जनता को आपको विश्वास में लेना था? मान लीजिए कुछ 2 नेताओं के चक्कर में अगर पूरे शहर में भ्रांति हो रही है, लेकिन हजारों व्यक्ति वहाँ 2 दिन बाजार बंद रहा, दुकानें बंद रहीं, लोग परेशान हुए और कहीं ना कहीं आज मान लीजिए ये यूनिट की ओर चले जाता तो मोरवन का और जावद का विकास पिछड़ जाता। देखिए, 2 लाइन बहुत साफ है। पहले दिन से क्लैरिफिकेशन दे दिया गया जी। हर चीज़ को खुद कब इन्वॉल्व होना जी। 100-200 आदमी भी नहीं थे जी। ट्रैक्टर रैली में भी वही स्थिति थी। क्यों ट्रैक्टर रैली हुई मुझसे ज़्यादा आप जानते। मैं किसी के खिलाफ कोई कमेंट नहीं देना चाहता, व्यक्तिगत के बजाय क्यों हुई, कि इस महिलाओं को कैसे गुमराह करके लाया, मुझसे ज़्यादा आपको पता है। ये मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं पे भी पूरा एरिया डेवलप होगा तो सब तंत्र भी डेवलप होगा। आज अगर मैं पूरे ज़िले की भी बात करूं तो ज़िले में अगर 40,000 करोड़ बाहर से आया पिछले 15 साल में तो आज तरक्की हुई। पैसा सर्कुलेशन में आएगा तो मिलेगा, और सर्कुलेशन में ही बाहर का पैसा नहीं आया तो कैसे मिलेगा? कैसे में मुझे तो वो दिन भी याद है जब सब लोग मेरे पास आए थे झांझरवाला इंडस्ट्रियल एरिया में कि हमारा पैसा वापस दिलाओ। हमने कहा विश्वास रखो, आप उससे बहुत फ़ायदा होगा। आज एक पाँव रखने की जगह नहीं है, वो भी तो सेम स्टेप पे ही है। आधे तो मेरे ही सब चर्चा करे हुए हैं। तो सभी जगह, क्योंकि जब मैं मंत्री था तो पूरे प्रदेश और उसमें ज़िले को इकाई मानता था अपने। आज जब मैं केवल विधायक हूँ तो विधानसभा को इकाई मान के काम करूँगा। तो ये तो अंतर आएगा, और सभी जगह सेम इंडस्ट्री लग रही है, वहाँ पे भी लग रही है। अफवाह फैला के कुछ दिन गुमराह करा जा सकता। पहले दिन अगर आप करो तो उस स्तर के लोगों से बहुत ज़्यादा चर्चा करना मेरा जीवन। आपने तो अच्छी बात की, आप MSME मंत्री थे और आपके कार्यकाल के अंदर झांझरवाड़ा इंडस्ट्री का कॉरिडोर बना। आपके कार्यकाल के अंदर कई तरह की फैक्ट्रियाँ नीमच जिले में आ रही है। क्या लगता नहीं भाई साहब, जब MP44 ने मोरवन के लोगों से बात की तो उनका एक डर और भ्रम था, एक भ्रांति थी, जब फैक्ट्री लगेगी तो यहाँ का पानी छूट हो जाएगा, यहाँ का पानी खराब हो जाएगा, यहाँ की ज़मीन बंजर होगी, यहाँ का वायु प्रदूषण खराब हो जाएगा, यहाँ इतनी बदबू आएगी कि लोग रह नहीं पाएंगे। क्या लगता है कि इन सब के बीच ग्रामीणों को समझाने की जरूरत थी? क्या प्रशासन और उद्योग विभाग क्या चौपल लगा सका? देखिए, अब वो मैंने आपको क्या बोला, भ्रांतियाँ समय से अपने आप गायब होती। हमारी ड्यूटी, हमारी विषय जब जरूरत होती तब आते। रोज उद्योग विभाग ने क्यों समय पे क्या किया, उद्योग विभाग भी समय पे आके उनने कहा, सबके बीच में बात हुई। लेकिन भ्रांति फैलाने वाले 24 घंटे उनके पास वही काम है। सरकार और प्रशासन के पास और भी 10 जिम्मेदारियां होती है। तो
तुलनात्मक नकारात्मक बातें जल्दी और ज़्यादा फैलती है सकारात्मक के मुकाबले। इसलिए थोड़े दिन उनने भ्रांतियों से फ़ायदा उठा के अपनी जो भी इच्छाएं थी वो पूर्ति करने का प्रयास किया। एक अंतिम सवाल है सर, जब फैक्ट्री लगेगी तो मोरवन में किस तरह का विकास होगा, स्थानों किस तरह रोजगार मिलेगा? क्या लगता है कि मोरवन की छाप देश के कोने से महानगरों में जाएगी? देखिए, मोरवन के अभी भी बहुत बच्चे भिलवाड़ा जाके टेक्सटाइल मिलों में काम करते हैं। 300 आवेदन उनके पास अभी आए। 2000 लोगों को वो रोजगार कुल फर्स्ट फेज में देंगे, जिसमें 500 से ज़्यादा महिलाओं का अवसर मिलेगा। व्यवहारिक बातें, सबसे इकोनॉमिकल फैक्ट्री वाले के लिए भी स्थानीय लोग पड़ते हैं, क्योंकि बाहर का व्यक्ति आएगा तो HRA दुनिया भर के दूसरे खर्चे भी मांगेगा, उसकी शिफ्टिंग की भी कीमत लगती है। तो प्राथमिकता हमेशा लोकल होती है, लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा, कंपनी जब भी प्रॉफिट करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन में CSR का कुछ पैसा उसी एरिया में लगाना होता है। उसके लिए खुल के कंपनी वाले बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग की भी बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की भी बात कर रहे हैं, और भी कई चीज़ें होगी। हर जगह रास्ता साफ हो गया, कब तक काम शुरू होगा, कब तक काम तो चालू है जी। काम चालू है जी। काम 2-3-4 दिन बंद हुआ, काम पहले भी चालू था। मोरवन की जनता को एक छोटी सी अपील कर दीजिए इस फैक्ट्री को लेकर, किस तरह की स्थानीय उपलब्धता जाएगी, और जब मोरवन में फैक्ट्री रहेगी तो मोरवन का कपड़ा महानगरों से लेकर देश विदेश देश में जाएगा। मेरा मोरवन की जनता जनार्दन से निवेदन, आग्रह और अपील है, पानी उनका डिस्चार्ज, कोई भी हार्मफुल चीज़ कैंपस से बाहर नहीं निकलेगी। गंदा पानी वापस ज़मीन में नहीं डाला जा सकता है, बहुत बड़ा उसका प्लांट लगेगा और उसको सरकार जब सर्टिफाई करती तब होगा। पानी की खपत, अगर 100 लीटर पानी है तो 250 ग्राम कुल उन्हें चाहिएगा टॉपअप करने के लिए। और 2 से 3 साल में हमारे पास गांधी सागर की पाइपलाइन 2 साल में जब कंप्लीट होगी, शायद फैक्ट्री चालू होने में भी इतना टाइम लगेगा, और बचा हुआ पानी ही में से ही कुछ दिया जाता है उद्योग को। लेकिन हम पानी इतना ला रहे हैं कि किसान 2 की जगह 3 फसल लेगा और भरपूर पानी की व्यवस्था करे। और हम ये कहेंगे कि पूरे मोरवन का स्वरूप बदलकर एक तेज़ी से विकसित शहर बनेगा। मुझे आज भी याद है, मैंने जब 3 ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाया, तीनों का स्वरूप ग्रामीण से शहरी हो गया। मुझे आज भी याद है कि मैं जब भी कोई योजना लाता हूँ, चाहे मैंने डोम की योजना बनाई, 120 डोम स्वीकृत किए, हर गांव में 500 से ज़्यादा जहाँ पे भी वोट है वहाँ डोम बना रहा हूँ, क्योंकि बेटी का विवाह, क्रियावर, कोई भी मांगलिक कार्य, कथा, सबसे बड़ा टेंशन, और उसके बाद दूसरा काम खर्चा, दोनों में बचत हो। जब हमने आंगनवाड़ी में परिवर्तन किया, जब हमने स्कूल शिक्षा में परिवर्तन किया, जब हमने सामाजिक जीवन में अलग अलग स्वाद के लिए सेवा का प्रस्ताव किया, कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और उसमें ये भी प्रोजेक्ट अपना एक अलग तरीके से जावद की तरक्की में योगदान देगा। अतः मेरी अपील है, आप सब सहयोग करें, विश्वास रखें कि गांव के नुकसान में अगर 1% भी चीज़ होगी तो सबसे पहले मैं गांव वालों के साथ हूँ, बाद में फैक्ट्री के साथ हूँ। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में विधायक ओम प्रकाश खलगा, जिन्होंने बहुत बड़ी बात की है। अगर गांव की फैक्ट्री लगने में गांव का 1% भी अगर नुकसान होता है तो मैं अपने विधानसभा की जनता के साथ में हूं, और फैक्ट्री लगने के बाद में विधानसभा के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। कोई व्यक्ति, कोई भी महिला अपने गाँव, अपने शहर से महानगरों की तरफ रोजगार के लिए नहीं जाएगी। MP44 के लिए दीपक ताबे की विशेष रिपोर्ट। अब नीमच में आपकी त्वचा और बालों की हर समस्या का आधुनिक समाधान विनायक हॉस्पिटल लेकर आया है आपके लिए विश्व स्तरीय स्किन और हेयर ट्रीटमेंट्स। यहाँ मिले अनुभवी व विशेषज्ञ डॉक्टर यश यादव, MBBS, MD, स्किन, लेटेस्ट लेजर ट्रीटमेंट्स, PRP, बोटॉक्स, फिल्टर्स, हाइड्रोफेशियल, BP ग्लो, सफेद दाग, किल मुहासे, गंजापन और अन्य रोगों का आधुनिक इलाज
पता विनायक हॉस्पिटल, मनासा रोड, नीमच।